एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनको मैं आप अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगी। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, एक तो सेंट्रल मेटल होती है और वो बॉन्डेड होती है किसके साथ, लीजेंड के साथ। तो वो लीजेंड क्या है, चार्ज आयन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देयर आर द कंपाउंड कंटेनिंग ए सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू ए नंबर ऑफ चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जो क्या है लीजेंड। अभी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेंट्रल मेटल होती है और वो बॉन्डेड होती है किसके साथ, चार्ज आयन के साथ। वो चार्ज आयन कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी होता है, उसको क्या बोला जाता है, लीजेंड बोला जाता है। तो ये तो हुई है इसकी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊं कि सेंट्रल मेटल कैसे बॉन्डेड होती है किससे, लीजेंड से। ठीक है, जिसका एक क्या है एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। जैसे कि ये है कोबाल्ट NH3 Cl3। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है और सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और एक जैसे कि यहाँ पे है एक एग्जाम्पल AgCN2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल मेटल है, जो यहाँ पे ये कोबाल्ट है, ये सेंट्रल मेटल है और ये बॉन्डेड है किसके साथ, अमोनिया। ये एक लीजेंड का काम कर रही है और क्लोरीन। ठीक है, तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो कि जो ये कोबाल्ट है ये बॉन्डेड होगा 3 अमोनिया के साथ और साथ में इसमें क्या लगा है, एक जो क्लोरीन है ये है। ठीक है, 3 इसमें क्या है, क्लोरीन है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्योंकि इसमें देखो क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल भी है और ये लीजेंड भी है। लीजेंड क्या होती है, वो लीजेंड को आप क्या बोलोगे, जो किसके साथ अटैच होता है, सेंट्रल मेटल के साथ। ठीक है, जो मॉलिक्यूल अटैच होता है सेंट्रल मेटल के साथ वो क्या होती है, लीजेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लीजेंड क्या है, अमोनिया Cl3, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल के साथ अटैच है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल वहाँ पे क्या है, जो Ag यानी कि जो सिल्वर है वो कनेक्टेड है किसके साथ, साइनाइड के साथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Cn2 से। लेकिन यहाँ पे चार्ज देखो माइनस है ना, तो ये क्या होगी, एनायनिक कॉम्प्लेक्सिस बनेगा हमारा। और ये क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो साइनाइड है, जो ये साइनाइड ये लीजेंड का काम कर रहा है। ठीक है, लीजेंड का काम कर रहा है और ये कनेक्टेड है किसके साथ, सेंट्रल मेटल यानी कि सिल्वर के साथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, एग्जाम्पल हुआ किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जो लीजेंड होती है वो क्या होती है, लीजेंड क्या होगी, लीजेंड की आप डेफिनेशन डाल सकते हो, द मॉलिक्यूल्स और आयन अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड लीजेंड। मतलब वो मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीजेंड। जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल अभी अभी दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड क्या है, साइनाइड एक लीजेंड है। ओके, तो अब मैं आपको इसके क्या दिखाऊंगी कि इसके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके टाइप। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप क्या है, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्सिस, अनायनिक कॉम्प्लेक्सिस या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सिस। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सिस क्या होंगे भी, जिनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है, अभी ऐसे कॉम्प्लेक्सिस या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके ऊपर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव हो, तो वो क्या कहलाता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सिस कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाऊं, कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो क्या है डेफिनेशन बोली मैंने कैटायनिक कॉम्प्लेक्सिस की, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सिस विच हैज नेट पॉजिटिव चार्ज। भी जो क्या करते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो क्या होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सिस होते हैं। एक और मैं इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे निकल NH3 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एनायनिक कॉम्प्लेक्सिस क्या होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्सिस वो कॉम्प्लेक्सिस होते हैं जहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्सिस या एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि जो मेटल है जिस लीजेंड के साथ अटैच हुई है, जो उनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होते हैं,
एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिससे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, जैसे कि सिल्वर साइनाइड जो एक क्या है यहाँ पे लीजेंड है, 2 यहाँ पे क्या है नेगेटिव। और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल जो आयरन साइनाइड 6 नेट चार्ज क्या है यहाँ पे 4 नेगेटिव। तो अब आपको ध्यान देना है, अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए कि ये भी दे रखे साथ में ये भी दे रखे और आपको फाइंड आउट करना है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस को, तो आपको बस ध्यान देना है कि इनके ऊपर चार्ज कैसा है। अगर ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन पे नेट चार्ज नेगेटिव ही होता है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम थर्ड टाइप पे चलेंगे जो क्या है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जिसपे ना नेगेटिव चार्ज होता है और ना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस विच हैज नो नेट नेगेटिव चार्ज और नो पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर कौन सा भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो देखो हम, तो इसको आप क्या करोगे, इसके एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करवाऊं, जैसे निकिल कोबाल्ट 4, ठीक है, और क्या है कोबाल्ट अमोनिया Cl3, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कोई भी नेट ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें जो सेंट्रल मेटल होती है वो अटैच होती है लीजेंड के साथ। वो लीजेंड क्या है, चार्ज आयन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जिसे हमने अभी यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको फिर भी कुछ भी यहाँ से क्या है प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी जो लीजेंड है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, और लीजेंड क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।